सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। जैसा कि काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट देखे, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, सर जो है मुझे मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन जानने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली उसी पे है। और हम ये देखेंगे कि क्या सर जेई की प्रिपरेशन करना पॉसिबल है यहाँ बीएचयू में रहते हुए। ठीक है, और वो कौन सा सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, हर कॉम्बिनेशन में होगा, और जो हमारी अर्थ साइंस है, जो बीएससी जियोलॉजी है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। ठीक है, कम टाइम में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं, एमएमवी में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, आपका ये बीएससी केमिस्ट्री अगर है ऑनर्स, तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में ले सकते हैं। अगर आपका सीएस है, ठीक है, तो सीएस में आपके दो कॉम्बिनेशन हैं, या तो आप फिजिक्स मैथमेटिक्स ले सकते हैं या स्टैट मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफी में आपका सिर्फ एक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोग्राफी। ठीक है, आपका ऑनर्स अगर जियोग्राफी है तो आपका एक ही कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपका ऑनर्स जियोलॉजी है तो आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ एक कॉम्बिनेशन। अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आपके 5 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होगा साथ में, या फिजिक्स जियोग्राफी ले सकते हैं, या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, या फिजिक्स स्टैट ले सकते हैं, या मैथमेटिक्स या और स्टैट और सीएस ले सकते हैं। अब आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है, मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर मान लो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं कि या तो मुझे मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है या मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है, और आप एक जो आपका सब्जेक्ट है वो आप कोई हल्का लेना चाहते हैं, तो आपने एक जियोग्राफी ले लिया। अब जियोग्राफी क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, और जियोग्राफी में आपका अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। अब हो सकता है वहीं पे कई बच्चे हों जो मैथमेटिक्स और स्टैट में कंफ्यूज हों कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, या आपके पास एक और कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स स्टैट या सीएस का है। ठीक है, अगर मतलब जो बच्चा कंफर्म है कि मुझे मैथ्स या फिजिक्स में से कोई एक लेना है, तो वो बच्चा जियोग्राफी वाला कॉम्बिनेशन ले सकता है, क्योंकि ईजी पड़ेगा आपको आराम से। जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका वो थ्योरेटिकल है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होने, आराम से उसमें आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स लिया और साथ में आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो। अगर आपका कंफर्म है जैसे फिजिक्स ऑनर्स और या मैथमेटिक्स या कोई लेना है, तो आप ये वाला जियोग्राफी भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलती है कॉम्बिनेशन में। और कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के भरना। जिसका मान लो मैंने जैसे कि आपको पीछे एग्जांपल लिया कि जिसको कंफर्म है फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, दो में जो कंफ्यूज है, वो ये कॉम्बिनेशन ले सकता है, जियोग्राफी वाला स्कोरिंग रहता है। ठीक है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। और आप स्टैट का कॉम्बिनेशन जैसे दो हैं यहाँ पे, एक सीएस और मैथमेटिक्स के साथ, और एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, अगर मान लो कोई स्टैट वाला बच्चा है, वो कंफर्म है आपका स्टैट और फिजिक्स में, तो आप मैथमेटिक्स साइड में ले सकते हैं। और अगर स्टैट है और सीएस भी आप लेना चाहते हैं, तो आप सीएस के साथ भी जा सकते हैं। थर्ड ईयर में बेसिकली ये सारे चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम अपने ये वाले कॉम्बिनेशन, तो इनको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सेम ही हैं लगभग सारे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स है तो साथ में फिजिक्स मैथमेटिक्स, सीएस है तो आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिक। सेम जो है कंपलसरी जो है वो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स सब में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स सबके साथ है। ठीक है, तो ये भी सेम ही कॉम्बिनेशन है, एक बार आप देख सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर जैसे जो जेई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहली चीज़ है कि आपका किसी बैच, किसी मतलब कोई भी टीचिंग जो प्लेटफॉर्म है जितने भी, तो उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह आप ले लेंगे तो थोड़ा आपको मटेरियल वगैरह की हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे क्लासेस का अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो आपका 2 दिन जो रहती हैं वो 11 से 4 क्लासेस रहेंगी, और 2 दिन जो है आपकी 2 से 4 रहेंगी, और 2 दिन जो है आपका 9 से 4 रहेंगी क्लासेस। तो इसमें आप देखिए कैसे आपको क्या मैनेज करना है अपना जेई में, क्योंकि आपको 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप मेंस निकालना चाहते हैं, उसमें आपके लेक्चर भी 2-3 घंटे के इंक्लूडेड होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट जैसे वीक है। ठीक है, तो बहुत ही मतलब अगर आप जेई भी साथ में फोड़ना चाहते हैं, साथ में निकालना चाहते हैं, अपने आईआईटी में पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के भी सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम देखने पड़ते हैं, जो कि ईजी नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चों का बैक वैक लगता रहता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जैसे हमारा मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम 30 का होता है, तो उसमें आप अगर 20+ मार्क्स लाते हैं तो आप बैक से बच जाते हैं, उधर आप 70 में 20 स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। जेई फोड़ना आसान नहीं है, आपको बिल्कुल यहाँ पर बहुत लगेगा कि कब दिन शुरू हुआ कब दिन निकल गया। ये ऐसा होता है, अब भी होता है। मुझे तो मतलब जैसे ही सुबह उठा 10 बजे 10 बजे रूम से निकला, और कब शाम के 4-5 बज जाते हैं नहीं पता चलता है। तो आपका बहुत एक अच्छा टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। आप लाइब्रेरी को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, लाइब्रेरी पहुँचिए, लाइब्रेरी आपको बहुत हेल्प हो सकती है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है। अब जो आपका अर्थ साइंस है, उसमें आपका स्कोप बेसिकली ये है
कि जैसे बीएससी में तो पहली बात कोई प्लेसमेंट नहीं होते हैं, ये तो सबको ही मालूम होगा। आप जब एमएससी के लिए जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एमएससी एक होता है जियोलॉजी, ठीक है, एक आपका होगा जियो फिजिक्स का ऑप्शन, ठीक है। तो जियो फिजिक्स में अच्छे खासे प्लेसमेंट होते हैं अगर आप गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। देखो कैंपस प्लेसमेंट तो होते ही हैं, वो अलग चीज़ है, बट अगर आप गेट को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आप ये जो आपकी कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी हो गई और जितनी भी पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं, ठीक है, और माइनिंग वगैरह वाली जितनी भी हैं, ये सारी, इनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर मैं बताऊं तो एमएससी जियो फिजिक्स में आपको ट्रिप वगैरह पे भी जाने को मिलता है, ठीक है। कई बार बीएससी में भी ले जाते हैं, बट एमएससी में आपका कन्फर्म है, आपको बहुत सारी जगह घूमने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बीएससी जियोलॉजी का स्कोप बेसिकली काफ़ी बढ़िया है और जियो फिजिक्स में काफ़ी इसका अच्छा स्कोप है। और प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट 2020 और 21 में अच्छे खासे लगभग 20 प्लस लड़के जो थे वो जियो फिजिक्स के प्लेस्ड हुए थे। और एमएससी जियोलॉजी वालों को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस मिलती है इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना, इससे रीच वगैरह बढ़े। और फर्दर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में बता देना, ठीक है। सो थैंक